हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, सम ऑफ द सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज हमारे पास दी गई है और इस सीरीज़ का हमें सम निकालना है। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आप कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट मिस ना करें। और हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज़ चला रहे हैं बहुत दिनों से क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज़ चल रही है और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप भी इस चैनल पर नए आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ऐसे नहीं जाइएगा। और साथ ही में आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, उस टॉपिक का नाम आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो पर्टिकुलर बना के दूंगा। ये मेरा वादा रहा है और बेस्ट कंटेंट दूंगा, जैसा कि मैं बनाता रहा हूँ अभी तक। बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा हर एक टॉपिक के लिए, हर एक चैप्टर के लिए। आप जो भी चैप्टर मांगेंगे उस चैप्टर के लिए आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा। मैं आपको जो टॉपिक का कंटेंट बना के दूंगा, आप ये मान के चलिए, आप सिंगेज पढ़ लेंगे, सिंगेज आपके लिए बेनिफिशियल होती है। अरिहंत आप पढ़ लेंगे, आपके लिए अरिहंत बेनिफिशियल होगी। और आप जो भी फॉरेन ऑर्थर्स पढ़ रहे हैं, जो भी फॉरेन ऑर्थर्स पढ़ें, जो भी पढ़े, एडवांस लेवल की तैयारी करा रहा हूँ मैं, जो भी फॉरेन ऑर्थर्स पढ़ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है मुझे। आप जब मेरा कंटेंट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, टॉपिक की समझ इस प्रकार से देखनी चाहिए हमको। अब जैसे हम टॉपिक पे वापस आते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप कोई भी टॉपिक चाहते हैं उस पर्टिकुलर रेंज का, अपने एडवांस लेवल का, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसे तुरंत जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियो बना के दूंगा। जल्द से जल्द का मतलब आप ये मान के चलिए मिनिमम 2 से 3 दिन तो लग ही सकते हैं, ठीक। मैक्सिमम वन वीक भी हो सकता है। अगर टॉपिक अच्छा है तो उस पर रिसर्च करने में थोड़ा समय लग जाता है, ठीक। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। आज हमारे पास सोल्यूशन है क्वेश्चन ऑफ द डे का। तो इस सीरीज़ में बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है लोगों का क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज़ में, तो उम्मीद करता हूँ ऐसे ही मिलता रहेगा। क्वेश्चन में कहा गया है हमें सम सीरीज़ का निकालना है, और ये जो सीरीज़ लिखी हुई है वो इनफाइनाइट सीरीज़ लिखी हुई है। सबसे पहली बात जो है, जो सीरीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी वो एपी पढ़ी थी अपने सिलेबस के रिगार्डिंग। हम लोगों ने उसमें जीपी पढ़ी है अपने सिलेबस के रिगार्डिंग, और हम लोगों ने एचपी पढ़ी है। इसके अलावा तो कोई प्रोग्रेशन पढ़ा नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ प्रोग्रेशन की बात नहीं चल रही, यहाँ सीरीज़ की बात चल रही है। तो सीरीज़ की बात चल रही, तो हम लोग सबसे पहले सीरीज़ की इन्फॉर्मेशन देख चुके हैं कि यहाँ कॉट इन्वर्स में ये सीरीज़ दी हुई है, ठीक। तो कॉट इन्वर्स में सीरीज़ दी गई है, तो ज़रा इस सीरीज़ को गौर से अगर देखेंगे तो हमारे पास दिया है कॉट इन्वर्स 5/√3 प्लस कॉट इन्वर्स 9/√3 प्लस कॉट इन्वर्स 15/√3 प्लस कॉट इन्वर्स 23/√3। मान लीजिए अगर इस क्वेश्चन को करना है हमें, सबसे पहली बात तो है, अगर इस क्वेश्चन को करना है तो कहीं ना कहीं से हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी सीरीज़ को मिनिमाइज़ करना पड़ेगा। मिनिमाइज़ इन द सेंस ये होगा कि या तो इसमें टेलीस्कोपिक सीरीज़ कहीं से बना लो, या तो इसमें टेलीस्कोपिक सीरीज़ कहीं से बना लो, या तो क्या कर लो यहाँ पे आप लोग, या तो ये प्रोसेस हो सकता है आप लोग कि कुछ जोड़ के, मतलब वो पैटर्न नहीं बन जाता था कि कॉट इनवर्स tan इनवर्स जोड़ के कुछ और आया, फिर उसको इससे जोड़ा, फिर उसको इससे जोड़ा, तो वैसा कोई पैटर्न बना लो। लेकिन इस वाले सीरीज़ में अगर हम देखें, ये जो सीरीज़ हमारे पास दी गई है, हम इसको पहली बात तो 10 में चेंज कर लेते हैं, मतलब ज़्यादा ठीक रहेगा। 10 में ज़्यादा समझ में आता है लोगों को, कॉट में सॉल्व तो कर देंगे। बहुत लोगों को कॉट के फॉर्मूले नहीं याद होते कॉट इनवर्स वाले, तो इसीलिए मैं इस जो भी पर्टिकुलर हमारे पास कॉट का सवाल आता है तो उसको मैं 10 में चेंज कर लेता हूँ, ठीक। तो ये हमारे पास दिया है √3/15, ये दिया गया है tan इनवर्स √3 डिवाइडेड बाई 23 दिया हुआ, इनफाइनाइट सीरीज़ दी हुई है। अब ज़रा इस सीरीज़ में जो हमारे पास टर्म लिखे हुए हैं, इन टर्म्स को अगर समझा दें, देखिए जो पहला टर्म है वो हमारे पास क्या है 5, सेकेंड टर्म हमारे पास 9 है, थर्ड टर्म हमारे पास 15 है, और फोर्थ टर्म हमारे पास 23 है। हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, सोचिए। अगर ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है तो हम लिख सकते हैं, लेट अस सपोज दैट हम लिख दे 2n² + 3, हो सकता है 2 × 1 का स्क्वायर + 3। भाई अटेम्प्ट करना पड़ेगा हमें, कोई ना कोई ऐसा जनरल टर्म निकालना पड़ेगा जिससे ये सारी चीज़ें क्या हों, सेटिस्फाई हो जाएं। भाई ऐसा जनरल टर्म निकालना पड़ेगा ना। तो जैसे हमने n = 1 रखा तो ये सेटिस्फाई कर रहा, क्या ये n = 1 पे सेटिस्फाई करेगा, सॉरी n = 2 पे सेटिस्फाई करेगा। 2 का मतलब ये कितना हो जाएगा 4, 4 2 8, 8 3 11, 11 तो यहाँ पे दिया नहीं हुआ, मतलब ये ऑब्जर्वेशन हमारी नहीं चलेगी, ये ऑब्जर्वेशन हमारी नहीं चलेगी। फिर हम अगले एक्सप्रेशन पे आए। मान लिया हमने जैसे यहाँ पे था, तो जैसे 2 एक्सप्रेशन से नहीं बन रहा है, बाइनोमियल से नहीं बन रहा है, तुम लोग
ट्राइनोमियल की तरफ जाएंगे। ट्राइनोमियल की तरफ जाएंगे तो मान लिया लिखा हुआ है n² + 4, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 4 वैल्यू 5 रहेगी। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का मतलब ये कितना आ जाएगा 8। 8 तो दिया नहीं यहाँ, तो यहाँ दिया है 9। अब क्या करेंगे, हमने कहा सर बाइनोमियल में देख चुके, अब ट्राइनोमियल में देखते हैं। मैंने कहा n का स्क्वायर प्लस n प्लस 1 1 3 5 हो जाएगा। तो हमने कहा 1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 3 यही आएगा, तो वैल्यू 5 आ रही। अगर n बराबर 2 रख दिए तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 4 3 7 7 2 9 9 आ रहा सर। अगर मैं यहाँ पर रख दूँ 3 का स्क्वायर प्लस 3 कितना आ जाएगा 9 प्लस 6 कितना आ रहा 15। अच्छा एप्लीकेबल हो गया सर यहाँ पे। तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3, अब देख लो ये एप्लीकेबल हो जाएगा 16 प्लस 4 प्लस 3, ऐसे ही सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। जब ये 4 वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं तो और भी सेटिस्फाई करने लगेंगी। तो हमारे पास जो जनरल टर्म आ गया है वो कितना आ गया, ये आपको दिख रहा है n² प्लस n प्लस 3, ये हमको क्या मिल गया है, जनरल टर्म मिल गया। तो हम लोग जनरल टर्म की तरफ चलते हैं। फिर जनरल टर्म हमारे पास आ गया है, तो हम लोगों के पास जो Tn है हम लोगों ने लिख दिया है क्या, tan इनवर्स। और क्या दिया हुआ है इधर, इधर दिया हुआ है कि न्यूमरेटर में तो √3 और नीचे चेंज हो रहा है, तो जब चेंज हो रहा है तो हमने लिख दिया √3 डिवाइडेड बाई, जो चेंज हो रहा है वहाँ पे लिखा जाएगा। ये हम लोगों के पास आ गया अपना जनरल टर्म, ठीक। बट गिवन क्या है हमारे पास सीरीज कि n की वैल्यू 0 से कहाँ तक जा रही, मान लो m तक जा रही, ठीक। तो Tn सॉरी m तक नहीं, माफ़ करिएगा, इन्फिनाइट सीरीज है ना, तो ये इन्फिनाइट तक जा रही है, 0 से नहीं जा रही बल्कि 1 से जा रही है। 1 से कहाँ तक जा रही, इनफाइनाइट तक जा रही। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, समझिएगा, m टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन n की वैल्यू 1 से कहाँ तक जा रही, m तक मान लिया, और tan इनवर्स √3 डिवाइडेड बाई n² प्लस n प्लस 3। अब ये जो हमारे पास सीरीज़ लिखी हुई है ये टेलीस्कोपिक सीरीज है, ये इसमें मतलब बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। अब लेकिन इसको टेलीस्कोपिक सीरीज में चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग चेंज कैसे करेंगे इस मतलब इस सीरीज़ को टेलीस्कोपिक सीरीज़ में, तो समझिएगा, यहाँ पर मैंने ये चीज़ गलत लिख दी है। अच्छा मैं जब सॉल्यूशन कराता हूँ ना, तो मैं जब आंसर आने लगता है मैं जोश में ऐसा कर देता हूँ कभी कभी, तो बुरा मत मानिए कभी। तो यहाँ पे दिया हुआ है लिमिट m टेंडिंग टू इन्फिनिटी, समेशन दिया हुआ है, समेशन अप्लाई करने का भी कोई मतलब तो है नहीं। सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या बनाना चाहते हैं, या तो tan इनवर्स a प्लस बी का फॉर्मूला बने, या तो tan इनवर्स a माइनस बी का। लेकिन जब हमें टेलीस्कोपिक सीरीज लगानी है तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगना ही चाहिए, छोटी सी बात है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 कॉमन कर ले रहे हैं, कहाँ से, डिनोमिनेटर से 3 कॉमन करें, कितना बचेगा n² प्लस n, सॉरी 3 कॉमन किया है तो कितना बचेगा, हाँ बचेगा n² प्लस n डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ क्या बच जाएगा 1 बचेगा। 3 से जैसे डिवाइड करा देंगे कितना आ जाएगा 1/√3। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन मिला है कि tan इनवर्स m टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, n की वैल्यू 1 से m तक जा रही है, और tan इनवर्स हमारे पास आ रहा है कितना 1 डिवाइडेड बाई √3 एंड 1 प्लस n² प्लस n डिवाइडेड बाई 3। अब हमने क्या कर दिया, ऊपर तो a माइनस बी में कुछ ना कुछ आएगा, हमने इसको 1 प्लस ए बी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब सॉल्व कर लेंगे छोटा सा और, कि लिमिट हमारे पास दी गई है m टेंडिंग टू इन्फिनिटी, समेशन दिया है n की वैल्यू 1 से कहाँ तक जा रहा है m तक, और tan इनवर्स, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो दिया है 1/√3 का, और ये हमारे पास जो लिखा हुआ है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, देखिएगा n टाइम्स ऑफ n प्लस 1, 3 लिखा हुआ उसको मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, इसको मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ। तो मैंने लिख दिया है कि लिमिट m टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन n इज इक्वल टू 1 से कहाँ तक जा रहा है m तक, तो tan इनवर्स, यहाँ पे हम लोग चेंज कर सकते हैं इसको, देखिएगा हमने इसको लिख दिया है m प्लस 1 ऑफ √3 माइनस m √3 डिवाइडेड बाई, सॉरी m लिखना था, n लिखना था मुझे, m नहीं n, m की जगह क्या लिखना था बेटा n, तो यहाँ पे n लिख दूँ जल्दी, तो ये आ जाएगा n प्लस 1 और ये आ जाएगा n/√3। अब बताइए ये जो फॉर्मूला बना है वो tan इनवर्स का एक फॉर्मूला है या नहीं। फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, सभी को पता है, बच्चा जानता है अब तो यहाँ पे जो आ जाएगा n की वैल्यू 1 से कहाँ तक है m,
और tan इन्वर्स यहाँ पे आ जाएगा n+1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस tan इन्वर्स n अपॉन में √3। ये हमारे पास दिया गया अपना एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है तो टेलीस्कोपिक सीरीज लगानी है, कुछ तो करना नहीं है। तो एक्सप्रेशन को मैं दोबारा लिखूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। एक्सप्रेशन हमारे पास दिया गया है कि लिमिट m टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी समेशन n की वैल्यू 1 से कहाँ तक जा रही है, m तक, tan इन्वर्स दिया गया n+1 डिवाइडेड बाई √3 और माइनस tan इन्वर्स n अपॉन में √3। यही एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सभी लोगों ने देखा था। अब हम लोग क्या कर देंगे, सीरीज ऑन कर देंगे। हम लोग क्या कर देंगे, सीरीज ऑन कर देंगे। सीरीज ऑन करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिएगा। जब सीरीज ऑन करूँगा मैं, n बराबर सबसे पहले मैंने 1 रखा, मेरे पास जो दिया गया वो लिमिट m टेंडिंग टू इन्फिनिटी दिया गया, ठीक। सबसे पहले मैं लिमिट में मतलब n बराबर 1 रखूँगा तो कितना आ जाएगा, tan इन्वर्स 2/√3 आएगा। जब n बराबर 1 रखूँगा तो कितना आ जाएगा, देख सकते हैं आप लोग, सेकंड वाले टर्म में n बराबर 1 रखूँगा कितना आ जाएगा, tan इन्वर्स 1/√3 आएगा, प्लस n बराबर 2 रखा तो कितना आ जाएगा, tan इन्वर्स 3/√3। n बराबर 2 रखा तो कितना आ जाएगा, tan इन्वर्स 2/√3। ऐसे ही चलेगा। लास्ट टर्म क्या आ जाएगा, लास्ट टर्म आएगा tan इन्वर्स m+1 डिवाइडेड बाई √3 और tan इन्वर्स m√3। यहाँ पे आ जाएगा tan इन्वर्स m अपॉन में √3। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने देख लिया कि ये हमारे पास आ रहा। उसके बाद हम लोग क्या टेलीस्कोपिक सीरीज ऑन कर दी, तो ये वाला एक्सप्रेशन इस वाले एक्सप्रेशन से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला इसके नेक्स्ट वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला किसी प्रीवियस वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टेलीस्कोपिक सीरीज में जो हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम होता है वही आता है, ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। तो हमारे पास दिया हुआ है लिमिट m टेंडिंग टू इन्फिनिटी और हमारे पास एक्सप्रेशन आए हुए हैं क्या क्या। यहाँ पे आया है tan इन्वर्स m+1 अपॉन में √3, m+1 डिवाइडेड बाई √3 और यहाँ पे आया हुआ है tan इन्वर्स 1 अपॉन में √3, यही दिया हुआ है। तो लिमिट जहाँ पे अप्लाई करने वाली वहाँ अप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ m+1 की m की जगह इन्फिनिटी टेंड कराएंगे तो हम यहाँ पे सीधा एक चीज़ लिखना चाहते हैं कि बिकॉज m टेंड कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ, इसका मतलब ये होगा कि m+1 अपॉन में √3 भी टेंड करेगा इन्फिनिटी की तरफ। तो जैसे ही मुझे पता चला कि tan के अंदर की जो क्वांटिटी है वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रही है, तो मैं कह दूंगा मतलब ये जो अंदर की क्वांटिटी वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो कहाँ टेंड करेगा, क्योंकि tan इन्वर्स इन्फाइनाइट है तो वो कहाँ टेंड करेगा, π/2 की तरफ। तो ये जो हमारे पास वैल्यू π/2 आ जाएगी, इसमें तो कोई वैल्यू रखने की आवश्यकता तो है नहीं। tan इन्वर्स 1/√3 tan 30 की वैल्यू होती तो मैंने π/6 लिख दिया। एलसीएम ले लूँगा तो आ जाएगा 3π - π डिवाइडेड बाई 6, ये क्या आ जाएगा 2π/6, कैंसल आउट कर दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा π/3। दैट इज़ द एक्चुअल आंसर वी हैव हियर। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास मेंस या फिर एडवांस लेवल में आते ही रहते हैं, आप लोगों ने ऐसा क्वेश्चन देखा। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही में बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आप कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले किसी क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।